आज देश में विरोधी दलों का एक ही विषय है, प्रधानमंत्री को विधानसभा के चुनाव में प्रचार नहीं करना चाहिए। आज देश में चर्चा का विषय है जो प्रधानमंत्री को विधानसभा का चुनाव का प्रचार नहीं करना चाहिए। और आज तक हमने कहीं नहीं देखा कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में इतना जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को देखा ही नहीं। कुआं का मेढक अपने परिजन से कहता था दुनिया यही तो है। जब उसे निकाल दिया गया बाहर तो दिखाई पड़ा तो कितना भी उछलिएगा तो पूरे भारत भ्रमण करके नहीं आइएगा। कितना भी उछल लीजिएगा तो पूरा भारत भ्रमण नहीं होगा आपके जीवन में। आज यही समस्या है। बिहार के मुख्यमंत्री 14 से ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। बीच में केसीआर आ गए, वो भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, वो बिहार आए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बैठा रहे थे, बैठिए हमको स्वीकार, बैठने के लिए नहीं बोल रहे थे, वह हमको स्वीकार कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपना नेता मानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, भारत में सबसे छोटा राज्य अगर कोई है तो वह है दिल्ली। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार हो गए तो अब वह प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन गए हैं। पंजाब, वह भी छोटा राज्य में आता है, अब वहाँ भी उनको जीत हुआ केजरीवाल की पार्टी आम को, तो वह भी अब वहाँ से हम तो दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब जितना है गुजरात। तो ये कांग्रेस पार्टी तो है ही, वह तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अधिक दर्द क्षेत्रीय पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो विरोध नहीं कर सकते प्रधानमंत्री को इतना पहुँचाने, क्योंकि इंदिरा इज इंदिरा कांग्रेस पार्टी एक समय में लगा है थे। और इंदिरा गांधी जब तक जिंदा रही वह ही एकमात्र कांग्रेस का नेता थी। कोई नेता आगे बढ़ा ही नहीं। राजीव गांधी जी का कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन वही नेता। और जब से सोनिया गांधी जी और यूपीए सरकार को चलाई तब तक कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नेता, सम्मान नेता सोनिया गांधी ही है। लेकिन ये छुटभइये नेता, क्षेत्रीय पार्टी जो भारत के लिए अभिशाप है, जो देश के लिए अभिशाप है, उस राज्य के लिए अभिशाप है, आज पकड़ा गया जो केजरीवाल साहब। उन्होंने कल कहा अगर स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, मुफ्त में बिजली चाहिए तो आपको वोट दें, और कहीं आप और नहीं, ये नहीं कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आप मुफ्त क्या देते हैं, आप कहाँ से लाए हैं? आपने तो वह मानवता को तार कर, संविधान दिवस पिछले दिनों मनाया गया। संविधान इक्वल राइट देता है हर व्यक्ति को, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ।
और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो आज 10 वर्षों से ये मस्जिद के इमाम मौलवी जो नमाज पढ़ाते हैं उनका वेतन बढ़ा करके 40,000 कर दिए हैं। दिल्ली का जो दिल्ली सचिवालय केंद्र सरकार को छोड़ दीजिए, प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी को छोड़ दीजिए, तो साधारण जो कियानी ABC ग्रुप में जो बहाल होता है, D ग्रुप में बहाल होता है, उसका वेतन 40,000 नहीं होगा दिल्ली में। वहाँ का वेतन B ग्रुप A ग्रुप वाले का 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के कर्मचारी का कहीं भी दिल्ली में नहीं होगा 40,000 दरमहा। लेकिन खास धर्म और खास लोगों के लिए ये 40,000 वेतन करने जा रहे हैं, कर दिए हैं। और दिल्ली के मंदिर पर बिजली का बिल पर नोटिस जाता है, गुरुद्वारा पर नोटिस जाता है और उसे कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है, उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जब आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं ये जिहादी का, ये केजरीवाल जो है ये जिहादी का सबसे बड़ा हितैषी है, तो इन्हें मिर्ची लगती है, इन्हें मिर्ची लगती है केजरीवाल को। और ये मुस्लिम धर्म के लोगों को ये संरक्षण दें। आज जब से शीला दीक्षित जी चली गई, उनकी सरकार चली गई, जब से ये मुख्यमंत्री बने, तो आज दिल्ली में कम से कम 20% वोट बढ़ गया है मुसलमान का। और निर्भया हत्याकांड में किस तरह से 6 लड़का को फांसी की सजा सुनवा दिया। लेकिन रविंद्र पवार, नीतीश, राजू और सैकड़ों लड़के लड़कियों की हत्या की गई, इस पर एक बार मुंह नहीं खोला। वह जिहादी गैंग दिन के उजाले में हत्या करता था, इन्हें फुर्सत नहीं था। ये मुंह पर रुमाल लेकर के, मफलर लेकर के बैठे हुए थे। और ये आज कहते हैं प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार में नहीं जाने। मैं गुजरात की जनता से अपील कराना चाहता हूँ, इनके भ्रम जाल में मत पड़िए। इनके भ्रम जाल में पड़िएगा तो आपको गरीबी दिखाएगा, आपको बिजली, पानी, शिक्षा दिखाएगा। हम ये करते हैं दिल्ली में कुछ नहीं। दिल्ली में तो आम आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर डेंगू है, पानी आपने देखा छठ मैया के छठ पर्व के समय में जमुना जी को साफ नहीं किया, और जो साफ करने का था उसमें इतना बड़ा एसिड डाल दिया जो अगर शरीर पर पड़ता तो वह लोगों को घाव हो जाता। इसका व्यवस्था था, लोग अपने व्यवस्था से पूजा किए। लेकिन इनका वोट इनको सुरक्षित है, ऐसे लोगों का ये खूब ख्याल करते हैं। हिंदू तो ये भी हैं, हिंदू तो केजरीवाल साहब भी हैं हिंदू, इसलिए हिंदू में तो 1 लाख पार्टी है, इसलिए हम आप वोट सुरक्षित हो, इसलिए ये वेतन वृद्धि करते हैं। और हिंदुओं के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, उनका अपमान भी करते हैं, और वो अपमान भी नहीं करते हैं बल्कि उन्हें परेशान भी करते हैं और अपने आप को। लेकिन यह बात समझना होगा क्षेत्रीय पार्टी को, जो कितना भी उछल कूद लें, दिल्ली की सत्ता आपके जीवन में नहीं मिलने वाला है। कितना भी आप उछल लें, आप भारत की जनता विकसित हो गया है, भारत की जनता बुद्धिजीवी हो गया है। आप अभी नेपाल का चुनाव हुआ,
चुनाव हो रहा है, रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है, लेकिन देवा जी जो प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए और वहाँ की जनता के दिल का धड़कन बने हुए हैं, उनकी सरकार बन रही है, बन गई है। लेकिन जो चीन के इशारे पर, चीन के जो महिला जो थी राजदूत नेपाल में, उसे चीन वापस कर लिया। उस पर बहुत बड़ा एक्शन चीनी राष्ट्रपति ने किया है, क्योंकि उनके मनोनुकूल सरकार नहीं बन रही है नेपाल में। आज वह वहाँ से परेशान हो गया है चीन। ओली साहब के समय में भारत और नेपाल का स्थिति आपने देखा था, लेह लिपोले काला पानी हमारा है, वही ओली साहब। लेकिन बुद्धिजीवी वहाँ की जनता को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, बधाई के पात्र हैं नेपाल की जनता, जिन्होंने ये देवा जी के गठबंधन में जो सरकार बनेगा, उनका गठबंधन को बहुमत मिला, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। प्रजातंत्र तो श्रीलंका में भी है, प्रजातंत्र तो श्रीलंका में भी है, देख रहे हैं क्या हालत है। प्रजातंत्र तो पाकिस्तान में भी है, देख रहे हैं क्या हालत है। वही केजरीवाल साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और ये KCR साहब और ममता दीदी, ये जिहादियों के साथ मिले हुए हैं, पूरे भारत को तहस नहस करने के लिए सोच रखे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और कांग्रेस पार्टी पर भी ये लोग आरोप लगाते हैं। इनका अब भविष्य खराब हो गया कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ममता दीदी जी का भविष्य अच्छा हो गया, बिहार के मुख्यमंत्री का समय अच्छा हो गया, और केजरीवाल का समय अच्छा हो गया, KCR का समय अच्छा हो गया। यही लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री को गुजरात चुनाव में, बार बार विधानसभा के चुनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता है जो हम बिहार जीते, किन प्रकार बिहार में सत्ता बना रहे हैं, तो हम दिल्ली का मुख्यमंत्री यही कहता है, जो हम दिल्ली जीते, पंजाब जीते, तो अब हमारा पूरा हिंदुस्तान होगा, हमारा पूरा भारत होगा। ममता दीदी जी भी किन प्रकार चुनाव जीतते हैं तो वह सपना देखते हैं दिल्ली का। भारत बहुत बड़ा देश है, ये कितने राज्य हैं, और उसमें 1-2 राज्य में आपको बहुमत मिला, तो वह आप दिल्ली की तख्ता क्यों देखते हैं? अपने घर में रहिए, अपने राज्य और जिला में रहिए, बाहर निकलने की आवश्यकता आपको नहीं है। केजरीवाल साहब आप IAS थे और बुद्धिजीवी थे, तो NGO बना करके सत्ता में आए, कितना दूर तक समय चुक जाएगा। और आज आपका क्यों, आपके ऊपर कैसे आरोप लगा? आप मनीष सिसोदिया ये गिरफ्तारी पर बोल रहे हैं, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने तो आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया। इस पर क्यों नहीं FIR हुआ? और FIR हुआ, गिरफ्तारी क्यों? मैं केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा, केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सुकेश चंद्रशेखर जी ने तो आपके ऊपर आरोप लगाया है। FIR हुआ, क्या हुआ FIR? लेकिन केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया पर, कुछ भाजपाई मनीष सिसोदिया पर लगे हुए हैं, केजरीवाल पर नहीं। हम गुजरात की जनता से अपील करते हैं, ये छोटे छोटे दलों के बीच में फेर में रहिएगा तो आपका भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए भाजपा को वोट दें, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।